30 करोड़ की कीमत की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। सुनपुरा में 15,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त। इसके अलावा और भी जगहों पर बुलडोजर चला है। तो बड़ी खबर आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा और मेरठ की तस्वीर। मेरठ में भी जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। कई मकानों को बुलडोजर ने जमींदोज किया। कई मकानों को बनाने की कोशिश यहां की जा रही थी। न्यू का निर्माण किया गया था, जिसे बुलडोजर के जरिए ढाया गया। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने एक बार फिर पेड़ पौधे लगाकर अतिक्रमण की कोशिश की है, जिस पर प्राधिकरण अब अवमानना की कार्रवाई की बात कर रहा है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की महिला से अभद्रता का ये वीडियो देश नहीं भूला होगा। वक्त बीत गया, लेकिन इस सोसाइटी में बवाल आज तक नहीं थमा है। श्रीकांत त्यागी पर जो पेड़ पौधे लगाकर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगा था, ऐसा लगता है कि वही काम अब श्रीकांत त्यागी की पत्नी आगे बढ़ा रही हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध पेड़ पौधे हटाने के बाद श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने बीती रात फिर से पेड़ पौधे लगा दिए हैं, जिसकी तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। नोएडा अथॉरिटी द्वारा कल दिन भर एक कार्रवाई की गई, जहां ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था और जो श्रीकांत त्यागी के मकान के बाहर दोबारा से पौधे लगाए गए थे उनको भी हटाया गया। उसी की हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कार्रवाई की गई थी प्राधिकरण के द्वारा और जो पौधे लगाए गए थे, क्योंकि इन्हीं पौधों के विवाद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इन पौधे लगाने को लेकर ये पौधे दोबारा लगाए गए, जो कल नोएडा अथॉरिटी ने हटाए। लेकिन नोएडा अथॉरिटी द्वारा हटाए गए कुछ पौधे तो यहाँ पर आपको गिरे हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाकी पौधों को दोबारा से खड़ा कर दिया गया है। यानी श्रीकांत त्यागी की पत्नी और उनके समर्थकों के द्वारा ये पौधे यहाँ पर दोबारा लगाए गए और कल रात में भी पुलिस यहाँ पहुंची और इन पौधों को हटाने की बात कही थी। दरअसल श्रीकांत त्यागी के मामले के बाद नोएडा प्राधिकरण सोसाइटी में मौजूद सभी अवैध अतिक्रमण को हटाने में जुटा था, लेकिन सोसाइटी के 124 फ्लैट मालिक याचिका लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट ने फिलहाल इस बुलडोजर ड्राइव पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है और कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से 20 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले उन लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा था। हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो इंक्रोचमेंट है इसी तरीके का यहाँ पर किया हुआ था, जिस तरीके से ध्वस्तीकरण नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई में किया गया और 40 फ्लैट पर इसी तरीके का ध्वस्तीकरण हटाया गया है। 20 फ्लैट पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला, जबकि 20 फ्लैट मालिकों ने खुद से अपना अतिक्रमण हटा लिया है। इसको लेकर हाई कोर्ट में मुकुल गुप्ता की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें 124 लोग पक्षधर थे। उसी की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है और 20 अक्टूबर तक अब नोएडा अथॉरिटी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। वहीं शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया था। इस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में नोएडा प्राधिकरण ने 25 से 30 लोगों पर FIR दर्ज की है। हम जिस गेट पर खड़े हुए हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इसी गेट पर कल हंगामा किया गया था और यहाँ पर इस गेट का ताला बंद करने के बाद बाहर से आने जाने वाले लोगों का रास्ता रोका गया था। उस पर कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने अज्ञात 25 से 30 लोगों के खिलाफ थाना फेज 2 में FIR दर्ज कराई है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का मानना है कि जिस वक्त गेट बंद किया था उस वक्त सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ साथ सोसाइटी के बुजुर्ग, बच्चे या जो भी लोग बाहर जाना चाहते थे उन सबको यहाँ रोका गया। फिलहाल अब देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण हाईकोर्ट में अपना क्या जवाब देता है और सोसाइटी के कथित अतिक्रमण को कैसे अवैध ठहराता है। नोएडा से अमित चौधरी, टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर प्रयागराज से पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान झड़प हुई। छात्रों ने 2 प्रोफेसर को बंधक बनाया था, तो पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। प्रयागराज से बड़ी खबर। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 प्रोफेसर को बंधक बनाने का मामला। पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारी छात्रों को मौके से उठाया। करीब 2 दर्जन छात्रों को प्रिजन वैन में भरकर ले जाया गया। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर हाथापाई झड़प भी हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को मौके से खदेड़ा। पुलिस ने दोनों प्रोफेसर्स को बाहर निकाला। तो उस दौरान की तस्वीर, जब छात्रों को इस वैन में बैठाया जा रहा था। हालांकि इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा।
अभी जहां तक पूरी बात है वो सामने आएगी जांच के बाद ही किस तरह से इनके द्वारा मार्ग अवरुद्ध किया गया और उसी में तहरीर लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था उन लोगों को, अंदर प्रोफेसर इनके द्वारा FRC का जो गेट है वहां पर मार्ग अवरुद्ध किया गया था, उसी के लिए यहाँ से हटाया गया और डिटेन किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरह से 2 प्रोफेसर्स को बंदी बनाया गया था, बंधक बनाया गया था, उनको छुड़ाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आप देखें यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण VC के सलाहकार हैं, यहाँ पर छात्र जमे थे, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो जो प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण हैं और वो उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और गेट से हटाया जा रहा है छात्रों को। देखें यहाँ पर बल प्रयोग भी पुलिस ने किया है, क्योंकि जिस तरह से घंटों से यहाँ पर लड़के जमे हुए थे, छात्र जमे हुए थे। उसके बाद जो आशीष सक्सेना है जो एडमिशन कमेटी के चेयरमैन हैं और प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण हैं, वो एक तरह से उनको बंधक की स्थिति में यहाँ पर रुकना पड़ा था घंटों से। लेकिन अब पुलिस ने उनको हटाने के लिए यहाँ पर बल प्रयोग किया है। एसपी सिटी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने तमाम जो छात्र धरने पर बैठे हुए थे और 2 प्रोफेसर अंदर बंधक थे, छात्रों को उठा लिया और यहाँ से ले जाने की तैयारी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतिबंधित पशु के अवशेष फेंकने से हड़कंप। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली देहात के गदनपुरा गांव की घटना। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, साथ ही साथ तस्वीर दिखा रहे जिस तरीके से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यूपी में एसपी की सावधान यात्रा सिद्धार्थनगर पहुंची, जहां यात्रा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद न्यूज स्टेट से खास बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जनता को भी सावधान कर रहा हूं, नेताओं को भी कर रहा हूं और आप लोगों को भी सावधान कर रहा हूं कि जो आपके मुद्दे हैं पत्रकार आयोग गठन का, आपके मुद्दे हैं जो आपके साथ फोटोग्राफर रहते हैं, दुर्घटना बीमा का, जातिवार जनगणना का, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का, गरीबों का इलाज फ्री करने का, प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा लागू करने का, इन तमाम चीजों को लेकर के हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप जागो, सावधान हो जाओ। अगर तुम्हारे बीच में कोई नेता आवे तो इनसे यही सवाल करो। अखिलेश यादव का दावा है कि हम 2024 में इसको राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाएंगे, क्या लगता है? कौन मना कर रहा है? वो दगे हुए कारतूस से थोड़े होगा। उनके जो नवरत्न है अपना बूथवे नहीं जितवा पाते हैं तो क्या करेंगे? जब उनको उन्हें जो बूथ नहीं जिताए वो पदाधिकारी बनेगा, जो बूथ पर मेरिट डिटेंशन ले आएगा वो खाली भटकते रहे, वही गांव गांव भटकता रहे, उसको नेता तो नहीं बनना है। हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर, इनका दावा है कि यह रास्ते पे कामयाब होगी। परवेज अहमद, न्यूज स्टेट, सिद्धार्थनगर। कांग्रेस ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का नाम का ऐलान किया। पार्टी ने बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार को नोटिस जारी कर पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया है। नोटिस में कहा गया, कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है। पार्टी की ओर से जारी नोटिस में बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पार्टी ने राज्य में 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। पार्टी ने प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, वीरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव और योगेश दीक्षित को जिम्मेदारी दी है। तो 2016 में हालांकि बसपा में थे खाबरी। बृजलाल को बिहार में कांग्रेस ने सह प्रभारी बनाया। दलित सेल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जालौन के बृजलाल खाबरी को बनाया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि यूपी में कांग्रेस जमीन तलाश रही है और कांग्रेस का नया प्रयोग किया है। दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसको आप किस तरह निर्वहन करेंगे? पहले तो मैं बता दूं कि ये देश कांग्रेस का है, जमीन कांग्रेस की है, तलाशने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारी जमीन है, कांग्रेस की जमीन है, अब उसमें कोई बीच में परेशानियां आई हैं, उन परेशानियों को दूर करते हुए फिर से कांग्रेस की जमीन बनने जा रही है और कांग्रेस इसको अपनी जमीन बना के ही छोड़ेगा।
सन 2024 का चुनाव नजदीक है और नगर चुनाव नजदीक है, इसको किस तरह से आप वो करेंगे? नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं उनको ध्यान में रख करके पूरे प्रदेश का मैं अपने स्वयं भ्रमण करूंगा। जहां जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी, जहां जिस तरीके का समीकरण बनाना पड़ेगा, उस तरीके के समीकरण बना करके मैं अपना घूम फिर के मजबूत करेंगे। कांग्रेस मजबूत होगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। जैसे कि हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नए मौजूद थे और उनका कहना है कि हम कांग्रेस को धरातल से लेकर ऊपर तक ले जाएंगे और मेहनत करेंगे। न्यूज स्टेट के लिए अफरोज शेख, जालौन। बढ़ते आगे, वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। 5.5 साल के कार्यकाल में सीएम योगी का रिकॉर्ड 99 बार काशी आना हुआ। 19वां अवसर था जब सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन किए। तो सीएम जब भी पहुंचते हैं वाराणसी, काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। अब तक 99 बार वाराणसी पहुंची और उसमें से 89 बार उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। तो मंदिर प्रांगण की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से आज 5G सेवा की शुरुआत हुई, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम आयोजित था जिसमें सीएम मौजूद थे और जिस तरीके से काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंची सीएम योगी, उस दौरान की तस्वीर। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं।